शुभ दिन बच्चों। पिछले कक्षा में हमने हिंदी स्पर्श भाग 2 के मीरा के पद के बारे में देखा। हमने पढ़ा कवियत्री मीराबाई ने क्या क्या वो पहला पद में कहती है। अब तो हम दूसरे पद देखेंगे। वो दूसरे पद में वो श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल म्हाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यो बाग लगास्यो, नितुउट दसरन पास्यो, बिंदरावन जी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो, चाकरी में दरसन पास्यो, सुमरन पास्यो करची, बाव भगती जागिरी पास्यो, तीनों बात सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सौहे, गलवई जंती माला, वृंदावन में देनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच रखूं बारी, सावरिया रा दरसन पास्यो, पहर कुसुम्ब साड़ी, आदि रात प्रभु दर्शन दिव्जो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर, हिवड़ो गणो अधीरा। तो क्या कहना चाहती है मीरा? अपने प्रिय कृष्ण के पास रहने के लिए क्या क्या चाहती है वो कहती है। पहला दो पंक्ति देखेंगे तो श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल म्हाने चाकर राखो जी। तो क्या है? वो तो कृष्ण की नौकर बनना चाहती है। नौकर बनेगा तो पास रख सकते हैं। और दूसरे दो पंक्ति में क्या है? रहस्यों का मतलब रखना, नित्य हमेशा, दर्शन दर्शन, वृंदावन वृंदावन, कुंज सकरी। तो ये इससे क्या कहना चाहती है? मैं तो ये वृंदावन में हमेशा रहना चाहती हूँ। वो भी कहाँ है? वो कुंज गली गोविंद लीला गास्यों। तो कृष्ण कहाँ रहता है वहाँ मैं भी रहना चाहती हूँ। और दूसरे दो पंक्ति में सुमरन का मतलब याद, सरसी फायदा, जागिरी साम्राज्य। तो वो क्या है? वो कृष्ण के साम्राज्य में रहना चाहती है। अब क्या कहती है? पीतांबर, पीतांबर का मतलब पीले वस्त्र, देनु का मतलब गाय। किसके पास है पीतांबर? कृष्ण सभी समय क्या पहनता है? पीतांबर वस्त्र, येलो कलर ड्रेस, उस वही पीत अंबर। और कृष्ण के पास सभी समय क्या है? गाय है। और वो क्या कहना चाहती है? कहाँ कहाँ? वो वृंदावन है, वहाँ ऊंचा ऊंचा महल बनाकर रहना चाहती है। और सभी समय कृष्ण के दर्शन के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनकर, कुसुम्बी साड़ी का मतलब रेड कलर, और बारी बगीचा, पहर पहन करना, सावरिया श्री कृष्ण यहाँ पे। और आधी रात में वो क्या कहती है? मैं तो यमुना नदी के तीर, तीर का मतलब किनारा, वहाँ जाकर मैं कृष्ण के लिए रहूंगी। व्याकुल होना, अधीरा का मतलब व्याकुल होना। वो कृष्ण के लिए सभी समय उसके ही याद में रहना चाहती है। तो वो प्रसंग कहाँ से लिया गया है? वही हमारा स्पर्श 2 की मीराबाई की पद से लिया गया है। और इसमें वो क्या कहना चाहती है? श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही है। तो बहुत प्रेम करती है कृष्ण को मीराबाई। वो कृष्ण के बारे में ही सभी समय सोचती रहती है और कितनी व्याकुल है यह इसमें हमें दर्शा रही है। तो उस व्याख्यान देखेंगे वो क्या कहती है इस पद में। मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती है कि एक श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती है, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों न रहना पड़े। So at least I should be the servant of you, O Sri Krishna, so that I can always stay beside you, always I can see you. और फिर क्या कहती है? नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। Not only servant, I'll be staying in your Vrindavan, in your garden, and daily I'll get up early and I have your darshan. और मीरा श्री कृष्ण के रूप का
बखान करते हुए कहती है कि उन्होंने पीला वस्त्र धारण किए हुए है, सर पर मोर के पंख का मुकुट विराजमान है और गले में वैजयंती फूल की माला को धारण किया हुआ है। तो कृष्ण के वर्णन करती है कैसा कृष्ण तो पीतांबर पहने है, उसके सिर में तो मोर का पंख है और वो वैजयंती का फूल माला पहना हुआ है और उसके पास एक मुरली है। तो if we talk about Sri Krishna, what we'll say, wearing yellow colored dress and he is having one peacock feather on his head, the same thing, but she is seeing and admiring at that. और वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेता। एंड वी नो ऑलवेज कृष्णा यूज्ड टू प्ले द फ्लूट एंड अट्रैक्ट एवरीवन व्हेन ही वाज जस्ट गोइंग अलोंग विद द cows. So the same thing is admired by मीराबाई। मीरा कहती है कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी। So what she wants to do? She wants to make big buildings, mahal palaces in the center of the Vrindavan garden, and she will wear the red saree and always wait for Shri Krishna. इसका मतलब always she wants to look at him and pray. प्रिय के दर्शन करूंगी अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरिधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे दर्शन दे दे। तो वो क्या कहती है, मैं तो आपका दर्शन पूरा दिन करना चाहती हूँ। वो रात में क्या होगा दर्शन नहीं कर सकती, वो सह नहीं सकती, इसलिए क्या कहती है आधी रात में भी मैं जमुना के नदी के किनारे जाऊंगा, आप तो मुझे आकर दर्शन दीजिए। इस तरह सभी समय श्री कृष्ण को देखना चाहती है, उस तरह वो पागल रहती है श्री कृष्ण के बारे में। तो इसलिए ही वो कहते हैं मीराबाई कृष्ण भक्त। सभी समय मीराबाई कृष्ण की याद करती रहती है और उसके बारे में ये कविता भी लिखा है। अच्छा, ये मीराबाई की कविता पूरा पहला और दूसरा दोनों कविता को अच्छी तरह पढ़ो, उसमें क्या क्या मतलब आता है, उदाहरण आता है, ये सब याद करो और बाद में एक छोटा सा टेस्ट लिखना है। आपके पुस्तक के बैक साइड क्या क्या प्रश्न दिया है उस प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे भेज दो। अच्छा, बाद में मिलेंगे।